अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ भी और साथ वर्क भी करती हूँ। माशाल्लाह। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद कैसे मनाई? आय हाय, क्या ये मत पूछो कि मैंने ईद कैसे मनाई, बहुत मुश्किल थी ये ईद। आपके ऐसे रिएक्शन से मुझे महसूस हो गया कि ईद कैसे मनाई होगी। और तौबा तौबा जनाब, मेरी ईद की लड़ाइयाँ स्टिल अभी तक चल रही हैं। मैंने ईद के तीनों दिन जो है ना अच्छी बहू होने के नाते अपने ससुराल में गुजारी हैं और मायका मेरा सख्त नाराज़ है। यानी कि मतलब ईद पर आप अपने ससुराल ही रही हैं, मैके नहीं गई हैं? बिल्कुल, और ना उनके साथ कोई लंच किया, ना मैंने कोई डिनर किया, ना आउटिंग की। वो कहते ठीक है माना तुम बहुत अच्छी बहू हो, लेकिन यार कुछ घंटे हमें भी दे देते। मैंने कहा आप माँ बाप हो ना, तो आप नाराज़ नहीं हो सकते, आप मेरी मसरूफियात समझ सकते हैं, लेकिन अगर ससुराल में थोड़ी ऊंच नीच होगी तो फिर बात रह जाती है ना। मतलब कि ससुराल भी दुनिया में ही आते हैं, आपके अपनों में कम आते हैं कि दुनिया को रखना जो है ना वो मुश्किल है आजकल। नहीं, मेरे ख्याल से मायके से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ससुराल को देनी चाहिए, क्योंकि मायके ने तो हमारी रुखसती कर दी। हमारा जीना मरना ससुराल के साथ है। ईदें, शादियाँ, शबरात, वलीमे सब ससुराल के साथ है। तो मुझे लगता है कि अगर ईद में वो आपसे खुश है ना, तो एक साल आपका अच्छे से गुजर जाएगा। एक साल ही सिर्फ या पूरी जिंदगी? नहीं, एक साल के बाद फिर आगे ईद आएगी ना। अच्छा ईद की बात कर रही हैं कि आपने घर वालों का भी दिल रख लिया और ससुराल वालों का भी रख लिया, उन्हें ये कहकर कि मैं ईद के बाद आ जाऊंगी। अभी मैं मायके को मना रही हूँ और ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह राजी है। सही जी, माशाल्लाह, ऐसे ही राजी रहें आपसे। अच्छा मुझे ये बताएं कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कभी कभी दिमाग बड़ा अच्छा चल जाता है और कभी बहुत सिंपल सी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। चले मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा आपसे सवाल करती हूँ, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ जाएगा। सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई वजन नहीं है, लेकिन उसे 20 लोग भी मिलकर नहीं उठा सकते हैं? इतना गहरा है निकला है आपका, तो इससे मुझे समझ आ रही है आपका सवाल नहीं, मतलब उसका जवाब नहीं बात आएगा। का कोई वजन नहीं होता, नहीं, हवा का चीज़ वजन नहीं है। है, वो चीज़ है, मतलब कि आप उसका कोई वजन नहीं है, बिल्कुल वो कह लें कि कोई उसको हल्की सी चीज़ है, लेकिन उसे 20 कर लोग सकते हैं हम उसको। हाँ कर सकते हैं, लेकिन 20 लोग भी मिलके नहीं उठा सकते। वजन है कि नहीं है? मैं वही तो कह रही, वजन नहीं है। उल्टा सवाल लेके आ गया है। वजन भी है, वजन नहीं है। 20 लोग भी नहीं उठा सकते। 20 लोग भी नहीं मिले। जगह से नहीं उठा सकते। हाँ मतलब चीज़ इधर भी हो उधर से उसको नहीं उठा यार सकते। चीज़ किस तरह की है वो? बड़ी हल्की फुल्की है। देखिए मैं हल्की फुल्की आपको कह रही हूँ। होती है, रोड पे होती है, कोई चांस दो ना कोई। रोड पे नहीं, चले मैं आपको हिंट देती हूँ कि वो बन के जो है ना वो चीज़ निकलती है, मतलब किसी चीज़ में से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसमें से वो चीज़ निकलती है, तो आप उसको तो नहीं उठा सकते ना। यार मैं रोज ऐसा क्या यूज करती हूँ जिसको कोई उठा नहीं सकता। हाउस वाइफ हैं और आप इस्तेमाल करते होंगे। चले मैं आपको खाने में यूज होती है। नहीं, खाने में नहीं है, मतलब आपको मैं बहुत क्लोज हिंट देती हूँ कि आप कपड़े धोती हैं। जिस चीज़ से धोती हैं, किससे धोती हैं? रुई से। हैं? कपड़ा रुई का बना होता है ना। मैंने पूछा कपड़ा किस चीज़ से धोती है, आपने कहा रुई से। आप साबुन से धोती हैं? हाँ। बिल्कुल, ये माशाल्लाह जो कह लें कि इन्होंने पुराने रस्मों रिवाज को क्या कहते हैं बरकरार रखा हुआ है। क्योंकि पुराने ज़माने में साबुन इस्तेमाल होता था, अब तो ये अभी सर्फ निकला। हाँ, फिर क्या करें? नहीं बताएं, साबुन नहीं, वो सर्फ कोई नहीं उठा सकता। सर्फ आप सर्फ मतलब इस्तेमाल करती है ना, तो उसके बनते होंगे कुछ। आप मुझे कह रही है झाग? नहीं, झाग बबल। हाँ। इसका मतलब है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।